आपातकाल के परिणाम क्या क्या निकले, यानी कि 25 जून 1975 को आपातकाल देश के अंदर लग चुका था, इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत, जिसके तहत अगर प्रधानमंत्री एक बार सजेस्ट कर देता है राष्ट्रपति को कि देश के अंदर आपातकाल लगा दो, तो राष्ट्रपति के आपातकाल लगा देता था। ठीक है, 25 जून 1975 को आपातकाल लगा। और उसके दौरान क्या क्या हुआ, देखो आपातकाल से पहले क्या हो रहा था कि बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे, हड़तालें हो रही थी। तो एक बार के लिए क्या हुआ, सारी हड़तालें, धरना प्रदर्शन, ठीक है, विरोध वगैरह सब बंद हो गया और किसी को भी इजाजत नहीं थी विरोध करने की, हड़ताल करने की। पहली चीज। दूसरे नंबर पे जिस पे शक था कि ये क्या है, उपद्रव कर सकते हैं, उन संगठनों को बंद कर दिया गया, जैसे कि आरएसएस और जमात इस्लामी। आरएसएस हिंदुओं का एक संगठन माना जाता है और जमात इस्लामी मुसलमानों का संगठन माना जाता था। तो उन्होंने क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया कि अभी बैन है, ये कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते क्योंकि आपातकाल लगा हुआ है। नेक्स्ट नंबर पे क्या किया, देखो एक तरीके से मध्यम वर्ग बड़ा खुश था, उसे ये लग रहा था कि अब हर तरीके के आंदोलन बंद हो जाएंगे और सरकार क्या है दोबारा से फोकस दे पाएगी अपने विकास के कार्यों पर। इसका मतलब यह है कि दोबारा से क्या है, ये जो हड़तालें हो रही हैं, देश बंद हो रहा है, ये सारा खत्म हो जाएगा और थोड़ा सा हमें भी शांति मिलेगी। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होती है, मिडिल क्लास को, क्योंकि मिडिल क्लास वो क्लास होती है जो कभी रुकना नहीं चाहती, वो हमेशा दौड़ती रहना चाहती है। ठीक है, और हड़तालों के दौरान उन्हें घरों पर रहना पड़ता है, हड़तालें हो रही हैं। नेक्स्ट नंबर पे देशबंदी हो रहा है, अरे समझ नहीं है, तो इन चीजों से। नेक्स्ट नंबर पे अब क्या है, सेकंड नंबर पे क्या है, गरीब व्यक्ति भी बड़ा खुश था। गरीब व्यक्ति को लग रहा था कि सरकार ने आपातकाल लगाया है तो अब कुछ ऐसी एक्टिविटी करेगी जिसकी वजह से क्या हमें फायदा होगा। सरकार ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी लागू किया। 20 सूत्रीय कार्यक्रम का मतलब यह है कि भूमि सुधार उसके अंदर करेगी। नेक्स्ट नंबर भूमि पुनर्वितरण, भूमि वितरण करेगी गवर्नमेंट। नेक्स्ट नंबर पे जो शोषण है, यानी कि जो बेरोजगारी, यानी कि बेगार बेगार तरीके से जो शोषण करते हैं, यानी कि बेगारी भत्ते को समाप्त करेगी, बेगारी मजदूरी को। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे जो सार्वजनिक उद्योग हैं उनके क्या है प्रबंधन इस तरीके से किए जाएंगे कि जिसमें ज्यादातर लोगों की भागीदारी हो सके। नेक्स्ट नंबर पे क्या बोलते हैं, जो मतलब मजदूर है उनकी जो सैलरी है उस पे सोच विचार की जा सके कि उन सैलरियों को बढ़ाया जाए। इससे गरीब भी खुश था, मिडिल क्लास भी खुश था। नेक्स्ट नंबर पे क्या हुआ, नेक्स्ट नंबर पे ये फर्स्ट स्टेज थी। सेकंड स्टेज पे क्या हुआ, सेकंड स्टेज पे ये हुआ सभी प्रकार के प्रचारों को बैन कर दिया गया। कहने का मतलब ये है कोई भी सरकार के अगेंस्ट क्या नहीं करेगा, प्रचार नहीं कर सकता। नेक्स्ट नंबर पे इसके अंदर क्या है, सारे न्यूज़पेपरों पर सेंसरशिप लगा दी गई। सेंसरशिप किसे कहते हैं, सेंसरशिप का मतलब ये है कि कुछ भी चीज छापने से पहले सरकार की परमिशन लेना जरूरी है। अगर आपने बिना परमिशन के कोई चीज छाप दी है तो उसके ऊपर एक्टिविटी ली जाएगी, लीगल एक्टिविटी, और आपको जेल तक हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब ये न्यूज़पेपर में एक भी आर्टिकल ऐसा नहीं था जो गवर्नमेंट से पहले अप्रूव ना हो रहा हो सेंसर बोर्ड से। सेंसर बोर्ड उसको अप्रूव करेगा कि हाँ ये आर्टिकल छपने चाहिए, ये नहीं छपने चाहिए, तो वो नहीं छपेंगे। इसे बोलते हैं सेंसरशिप, जो कि मत के मान के चल लो राइट टू एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, अभिव्यक्ति की आजादी के क्या खिलाफ था। ठीक है, बट उस समय क्या बहुत सी जो क्या नाम है न्यूज़पेपर थे उन्होंने विरोध किया, जैसे इंडियन एक्सप्रेस ने इसका विरोध किया। ठीक है, स्टेट्समैन जैसे न्यूज़पेपर थे उन्होंने इसका विरोध किया। नेक्स्ट नंबर मेन स्ट्रीम जैसी जो क्या नाम है पत्रिकाएं थी वो बंद हो गई। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे क्या है, तो लोगों ने चुपचाप तरीके से, अरे समझ नहीं आ रहा, लीफ लेटर निकाले। लीफ लेटर मतलब छोटे छोटे जो देखिए ना A4 साइज के, है ना, बांटे जाते हैं। ठीक है, पत्र A4 साइज में जो लीफ लेटर होते हैं, ठीक है, पर्चे टाइप के, उन्हें चुपचाप बांटा, छपाया चुपचाप, चुपचाप बांटा। तो ये क्या हुई, पूरी घटनाएं हुई। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर कुछ लोगों ने क्या किया, बंद कर दिया क्या, और कुछ लोगों ने इस तरीके से मान के चलो एक्टिविटी की, जैसे कि अपने जो अवार्ड मिले थे उन अवार्डों को वापस कर दिया। जैसे कि फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है, पद्म भूषण उन्होंने क्या किया, वापस कर दिया। पद्म विभूषण है शिवराम कांत ने क्या किया, वापस कर दिया गवर्नमेंट को। पर ऐसे क्या बहुत ही कम लोगों ने कठोर कदम उठाए कि अपने जो अवार्ड है उनको सरकार को वापस कर दिया हो। नेक्स्ट नंबर पे क्या हुआ, इसी समय 42 अमेंडमेंट हुआ। गवर्नमेंट ने, यानी कि जो सरकार थी उसने 42वां संशोधन किया। 42वां संशोधन 1976 आपातकाल के दौरान लगाया गया। इसका मतलब ये था 42वें संशोधन को एक छोटा संविधान भी कह सकते हो, क्योंकि बड़े पैमाने पर संविधान के अंदर क्या किए गए,
परिवर्तन किए गए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, पहला जो था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती। क्लियर है। सेकंड जो पॉइंट है वो आपका क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि लोकसभा के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर कितना 6 साल कर दिया गया। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे जो थर्ड उन्होंने किया, ऐसे क्या समाजवाद शब्द क्या नाम है प्रस्तावना में जोड़ा गया। ठीक है, तो इस तरीके की बहुत चेंजेस की गई। ठीक है, तो ये 42वां संशोधन किया गया जिसके तहत क्या लोकसभा का कार्यकाल आगे भी बढ़ने वाला था, यानी ये स्थायी था, ये नहीं है कि आपातकाल के बाद दोबारा से 5 साल हो जाता। इसी तरीके से राष्ट्रपति वाला, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती। ये 42वें संशोधन के दौरान घटनाएं घटी। नेक्स्ट नंबर पे, और ये क्या है, टोटल आपातकाल के जो परिणाम निकल कर आए वो थे। क्लियर हो गया, पहला, दूसरा और तीसरा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है वो है आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ, अब समझते हैं। नेक्स्ट है आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ। आपातकाल जैसे ही लगा, ठीक है, बड़े पैमाने पर क्या किए गए, लोगों को अरेस्ट किया गया, यानी जो प्रमुख नेता थे उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया। शाह कमीशन जो आयोग गवर्नमेंट ने बैठाया था, जनता सरकार ने, उसकी रिपोर्ट के अनुसार 1978 में शाह कमीशन बैठा था। ठीक है, उसके अनुसार आपातकाल के दौरान करीबन करीबन 676 नेताओं को गिरफ्तार किया गया। 676, हाँ, 676 नेताओं को गिरफ्तार किया गया और इसी के साथ करीबन करीबन 1,11,000 लोगों को अरेस्ट और किया गया। कितना, 1,11,000, ठीक है, लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसके ऊपर निवारक नजरबंद लगाया गया। निवारक नजरबंद क्या है समझते हैं। निवारक नजरबंद का मतलब यह है कि जिसे मीसा बोलते हैं, क्लियर, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा 1971 में लाया गया और 1978 में समाप्त कर दिया जनता सरकार ने। ठीक है, जो 42वें संशोधन में। इसका मतलब क्या है, निवारक नजरबंदी, इसका मतलब किसी व्यक्ति को इसलिए अरेस्ट किया जा सकता है क्योंकि वो अपराध किया नहीं है, क्योंकि वो अपराध करने वाला है, इसलिए उसे अरेस्ट किया जा सकता है। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है भी, आपको अपराध करने से पहले अरेस्ट किया जा सकता है। यानी अगर आपको अरेस्ट कर लिया जाए और आपसे पूछो कि भाई क्या क्या वजह थी कि तुमने मुझे अरेस्ट किया, तो वो ये कह सकते हैं कि आप किसी का मर्डर करने वाले थे, आप ऐसी कोई एक्टिविटी करने वाले थे जिससे देश को नुकसान हो। ठीक है, इसलिए आपको अरेस्ट किया गया, ये बात अलग है। फिर आप क्या कर सकते हो, पिटीशन यानी कि रिट फाइल कर सकते हो। ठीक है, रिट यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, पर आपातकाल के दौरान क्या हुआ, जितने भी हाई कोर्ट थे, हाई कोर्टों में लोगों ने रिट क्या दायर किए और हाई कोर्ट का जजमेंट ये आया कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आपातकाल के दौरान भी रिटों को सुन सकती है। पर इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया अप्रैल 1976 के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, हाई कोर्ट मतलब जितने भी हाई कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, वो इस तरीके का कोई भी क्या नहीं करेंगे, पेटिशन यानी कि जो रिट है उनको नहीं सुनवाई करेंगे। यानी कि मान लिया कि इंटरनल सिक्योरिटी की अगर बात हो तो सरकार क्या जीवन जीने के अधिकार को भी ले सकते हैं, यानी आर्टिकल 21 भी छीना जा सकता है। ये सिर्फ आपातकाल के बाद ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद कह दिया गया कि आर्टिकल 21 आपातकाल में भी आपसे नहीं छीना जा सकता। अनुच्छेद 21 को, यानी जीवन जीने के अधिकार को आपको किसी हालत में नहीं छीना जाएगा, चाहे आपातकाल लगाओ तो भी। तो ये आपका क्या था, आपातकाल के दौरान पता चला नेता गिरफ्तार हुए, निवारक नजरबंद हुआ। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे 20 सूत्रीय कार्यक्रम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे इस तरीके की क्या घटनाएं घटी। नेक्स्ट नंबर पे और क्या हुआ, दूसरी जो हुआ वो जबरन नसबंदी की गई। ऐसा कहा जाता है कि गवर्नमेंट मतलब प्लान लेकर आई थी, फैमिली प्लानिंग। ठीक है, फैमिली प्लानिंग का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करेगी कि राज्य के अंदर बड़े पैमाने में, यानी देश के अंदर क्या ना हो, आबादी अधिक ना हो, इसके लिए पहले से फैमिली प्लानिंग लेकर आएगी कि 2 व्यक्ति से ज्यादा कोई भी ना करे और इसके लिए क्या करे, अपना ऑपरेशन कराए। तो अब समझना, ये गवर्नमेंट ने कोई लिखित में प्लान नहीं लेकर आई थी, वो गवर्नमेंट ने सिर्फ सजेस्ट किया था। ठीक है, पर उनके जो छोटे बेटे थे, यानी कि राजीव गांधी के भाई संजय गांधी, ठीक है,
इंदिरा गांधी के छोटे बेटे। संजय गांधी ने क्या किया, कोई ऑफिशियल पद पर नहीं थे वो, क्लियर है, उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया है, सरकारी मशीनरी का यूज करते हुए, ठीक है, लोगों से जबरन नसबंदी करवाई, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे लोगों को कहा कि जो भी नसबंदी करवाएगा, यानी जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, यानी कि वो नसबंदी नहीं करवाएंगे तो उनकी गवर्नमेंट जॉब चली जाएगी, पहला। नेक्स्ट नंबर जो गरीब लोग हैं, अरे समझ नहीं यार, रात के अंदर क्या पुलिस वगैरह लेकर वो लोगों को पकड़ने जाते थे जबरन नसबंदी करने के लिए। ऐसा उत्तरी इंडिया में बहुत हुआ, यानी नॉर्थ इंडिया में ऐसी बहुत घटनाएं घटी। नेक्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे क्या घटना घटी, जबरन क्या किया गया, लोगों को एक बस्ती हटाकर दूसरी बस्ती में शिफ्ट किया गया, यानी कि झुग्गियां खत्म करने की कोशिश की गई, ठीक है। दिल्ली में ऐसी घटनाएं बहुत हुई। नेक्स्ट नंबर पे, काफी लोगों को जमीन देने के बहाने नसबंदी करवाई गई, कुछ लोगों ने खुशी खुशी नसबंदी करवाई क्योंकि उन्हें जमीन मिल रही थी, क्लियर हो गया। तो ये क्या है, जबरन नसबंदी के और एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करने की घटनाएं भी घटी आपातकाल के दौरान। नेक्स्ट नंबर पे, आपातकाल के दौरान क्या हुआ, आपातकाल के दौरान क्या है, लोगों के ऊपर बहुत सी जास्तियां हुई, किसी को क्या है बिना रीजन के अरेस्ट कर लिया जाना, उसे टॉर्चर करना, मारना, ठीक है, या जान से मार देना, ठीक है, ऐसी घटनाएं भी बहुत घटी, लोगों को बहुत ज्यादा क्या है इस दौरान मुश्किलें झेलने पड़ी। नेक्स्ट नंबर पे और क्या घटनाएं हुई आपातकाल के दौरान, एक तो आपका ये हो गया, एक नेताएं वगैरह अरेस्ट किए गए, अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे, जो नेता अंडरग्राउंड हो गए थे, यानी कुछ लोग भूमिगत हो गए, ठीक है, अंडरग्राउंड, जो फर्स्ट मतलब लहर में गिरफ्तार नहीं हो पाए, ठीक है, उन्होंने क्या गवर्नमेंट के अगेंस्ट छुप के क्या किया, अभियान चलाया, ठीक, क्लियर है। ये आपातकाल के दौरान क्या घटनाएं घटी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, क्या आपातकाल जरूरी था, तो आपातकाल जरूरी के दो पॉइंट है, एक सरकार का तर्क है कि आपातकाल हमने क्यों लगाया, और दूसरा जो तर्क है वो है अपोजिशन, विपक्ष का, जो आपातकाल के खिलाफ थे। तो आपातकाल लगाने का जो समर्थन करने वाले, तो समर्थन के अंदर तर्क देते हैं कि समर्थन में क्या क्या तर्क दिया जाता है, समर्थन में इंदिरा गांधी और जो सरकारी प्रशासन यानी कि जो गवर्नमेंट है वो उस समय ये कहती है कि आपातकाल इसलिए जरूरी था क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग क्या है आंदोलन कर रहे थे। नेक्स्ट नंबर पे, एक व्यक्ति तो इस हद तक आगे बढ़ गया था, ऐसा इंदिरा गांधी कहती हैं कि एक व्यक्ति तो इस हद तक आगे बढ़ गया था कि वो प्रशासन को, किसको, सरकारी प्रशासन को, पुलिस को, सेना को भड़का रहा था कि वो क्या ना करे, सरकार की बात ना माने, जबकि जो मतलब जनता के द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि की सरकार है, उस सरकार को क्या है हटाने की जो तरीका अपनाया जा रहा था वो अलोकतांत्रिक था, और वहां पर क्या है एक संदेह था कि इस तरीके की व्यवस्था क्या है अव्यवस्था क्रिएट कर सकती है पूरे देश के अंदर। इसीलिए आपातकाल लगाना जरूरी था, क्योंकि बड़े पैमाने पर अगर जब सरकार कानून व्यवस्था पर ध्यान देगी तो प्रगतिशील जो नीतियां हैं उनको वो कैसे लागू कर पाएगी। जो प्रगतिशील नीतियां यानी कि जो वे कार्य जो जनता की भलाई के लिए हो उनको लागू करने के लिए देश के अंदर शांति बना रहना बहुत जरूरी है। पर विपक्ष जो है वो व्यक्तिगत हमले कर रहा था, यानी कि व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण इस तरीके की एक्टिविटी कर रहा था जिससे कि राज्य में विकास ना हो सके और अव्यवस्था क्रिएट हो जाए। इसलिए आपातकाल लगाना क्या हो गया था, जरूरी हो गया था, क्लियर है। सीपीआई एम सपोर्ट करती है, समर्थन में सीपीआई जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वो क्या करती है, सपोर्ट करती है आपातकाल का। शुरुआत में था उसका मानना था ये जो आंदोलन है वो मिडिल क्लास का आंदोलन है, यानी कि जो मध्यम वर्गीय है वो सरकार की परिवर्तनकारी नीतियों के अगेंस्ट है, इसीलिए क्या है आपातकाल सही था, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे कहा गया कि जो मिडिल क्लास है वो समर्थन कर रहा था कि जेपी नारायण को, ठीक है, पर बाद में क्या नाम है सीपीआई को लगा कि जो मैंने समर्थन किया वो गलत था, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट जो है उस दिन काफी जास्तियां कर रही थी, ठीक है। अब विरोध में क्या है, विरोध में लोगों का तर्क क्या है, विरोध में जो विपक्षी पार्टियां थी उनका कहना था यदि अगर ऐसा कुछ था कि अलोकतांत्रिक लग रहा था या ऐसा कुछ था कि आंदोलन बड़े पैमाने पर ऐसा हिंसक होने वाला था तो उस दौरान गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उसके पास पुलिस व्यवस्था कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा है, यानी पुलिस उसके कंट्रोल में इतनी है कि वो क्या कर सकती है बड़े पैमाने पर उसको कंट्रोल कर सकते थे, वहां पुलिस तैनात कर सकते थे। पर सरकार ने ऐसा नहीं किया, ना होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय ने भी कोई सजेशन नहीं दिया था कि किसी भी तरीके का एक अव्यवस्था क्रिएट होने के चांस है। तो उस दौरान गवर्नमेंट ने आपातकाल क्यों लगाया, पूरी तरीके से जो ये आपातकाल था वो देश खतरे में नहीं था,
वो विपक्ष पार्टियां क्या थी, मतलब सरकार जो थी, यानी कि व्यक्तिगत इंदिरा गांधी को खतरा था अपने क्या नाम है शासन से। उन्हें लग रहा था कि जनता क्या उन्हें हटा देगी, उखाड़ फेंकेगी, उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर देगी। इसलिए क्या है, उन्होंने आपातकाल अपने शासन को बचाने के लगाया, ना कि देश को। यानी कि ये पूरी तरीके से क्या था, गलत था। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे जो पॉइंट है वो ये कि मतलब आपातकाल के परिणाम क्या, आपातकाल के मतलब हाँ सबक क्या क्या निकले। नेक्स्ट जो है वो आपातकाल के दौरान सबक क्या 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 थे। अब समझते हैं सबक, आपातकाल के सबक क्या क्या थे। तो आपातकाल के समय में हम 4 सबक ले लेते हैं बड़े पैमाने का। पहले नंबर पे ये कि सरकार ने जब, यानी कि 25 जून 1975 को जब आपातकाल लगाया गया, तो उस दौरान एक चीज कॉमन देखने को मिली, वो ये कि इंदिरा गांधी यानी कि जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ही सजेस्ट किया पीएम को, ठीक है, और सॉरी प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को, फखरुद्दीन अली अहमद को, और उन्होंने क्या किया, आपातकाल लगा दिया। अब ऐसा नहीं कर सकते। अनुच्छेद, ध्यान देना, क्या अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 एक तो सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही लगाया जा सकेगा। यानी कि अगर आंतरिक अव्यवस्था क्रिएट हो गई है, जनता विरोध कर रही है, आंदोलन कर रही है, इसलिए आर्टिकल 352 नहीं लगा सकते। आर्टिकल 352 जब भी लगाया जा सकता है जब जनता सशस्त्र विद्रोह कर दे, यानी कि हथियार उठा लिया जाए। ठीक है, तो उस दौरान 352 लग सकता है। एक तो ये आपातकाल जब भी लगेगा, और दूसरा मंत्री, प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरा मंत्रिमंडल लिखित में ये राष्ट्रपति को सजेस्ट करे, यानी कि सलाह दे कि देश में आपातकाल लगना जरूरी है। क्लियर, तो उस दौरान राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। क्लियर हो गया, पहला सबक ये। क्योंकि पहले उससे क्या था कि आंतरिक अव्यवस्था वर्ड था, आंतरिक अव्यवस्था मतलब थोड़ा सा भी लोगों ने आंदोलन किया, मतलब अनुच्छेद 352 लगा दो, है ना, पहला। और दूसरे नंबर पे क्या है कि प्रधानमंत्री खुद ही अपने मुंह से सजेस्ट कर दे तो राष्ट्रपति क्या करेगा, आपातकाल लगा दे। पर अब ऐसे नहीं है, दोनों चेंज कर दिए। सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए फर्स्ट नंबर पे। कैसा विद्रोह होना चाहिए, सशस्त्र विद्रोह। क्लियर। और दूसरा जो है, कहाँ है, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह हो, और दूसरा क्या हो, हाँ सही है, सही है, सही है, बहुत बढ़िया। 352 सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए। दूसरा मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री के साथ साथ उसका मंत्रिमंडल लिखित में देना चाहिए। क्लियर हो गया, प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल किसमें दे, लिखित में। क्लियर है, उस स्थिति के अंदर ही आपातकाल लगाया जा सकता है। पहला सबक। दूसरा सबक, दूसरा सबक जो मिला वो ये कि आपातकाल के दौरान लोगों के मौलिक अधिकारों का बड़े पैमाने पर हनन हुआ। यानी कि अब क्या है, 9 यानी जो अनुच्छेद है, मतलब जो अमेंडमेंट यानी कि संशोधन हुआ 44, 44वां संशोधन, उसमें कहा गया कि गवर्नमेंट क्या नहीं करेगी, आर्टिकल 21 को, जीवन जीने के अधिकार को किसी स्थिति में भी जनता से नहीं छीनेगी। यानी कि अगर आपातकाल लगाओ तो भी लोग क्या कर सकते हैं, रिट दायर करके कोर्ट जा सकते हैं, पहला। और इसी के अंदर क्या है, बहुत सारे मानवाधिकार आंदोलन, क्या मानवाधिकार संगठन उठ के आए, और लोग बड़े पैमाने पर सजग हुए अपने अधिकारों को लेकर। क्लियर। दूसरा सबक। तीसरा सबक, तीसरा सबक ये कि आपातकाल के दौरान जो घटनाएं घटी वो किससे रिलेटेड घटी, आपातकाल के दौरान जो घटनाएं घटी, पहला। दूसरा, तीसरी घटना क्या घटी, तीसरा क्या मतलब सबक मिल रहा, सशस्त्र विद्रोह हुआ वो गलत था। नेक्स्ट नंबर पे, हाँ, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में आगे नहीं छीनी जा सकती। ठीक है, नहीं आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 19 में, 21 के अंदर क्या है, आपका जीवन जीने का अधिकार है, वो लिया जा सकता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या है सबक, ध्यान करो, सोचो क्या क्या आपातकाल के दौरान ऐसा हुआ जो गलत हुआ। सशस्त्र विद्रोह लग गया, हाँ, संशोधन कैंसिल कर दिया था,
42वां संशोधन को 44वें संशोधन में कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे किसमें 42वें संशोधन को 44वें संशोधन ने रद्द कर दिया। क्लियर हो गया। और नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आपातकाल, मतलब आपातकाल से एक सबक ये निकल कर आया इंपॉर्टेंट बहुत ही, कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि लोकतंत्र की जड़ें भारत की क्या है, जमीन के अंदर, गहरे जमीन में जाकर क्या है, बस चुकी है। यानी कि लोग देखो उसके बावजूद भी लोकतंत्र को नहीं भूले और लोकतंत्र के प्रति एक जज्बा बड़ा मजबूत हुआ, जिससे पता चलता है भारत में लोकतंत्र का एक मजबूत पकड़ बना चुका है। नेक्स्ट नंबर पे शाह कमीशन ने एक और जो अपनी सिफारिश दी, जिसमें उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान जो सरकारी मशीनरी थी, प्रशासन था, वो पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक दबाव में आ गए थे, इसी वजह से वो स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर पाए। और ये आपातकाल के बाद भी कंटिन्यू अभी तक जारी है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, पुलिस है नहीं है, वो कहीं ना कहीं क्या राजनीतिक दबाव में आ जाती है। क्लियर हो गया। ये शाह कमीशन आयोग ने